हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को अगर औरतें देख लेती तो गर्दनें काट देती। तो आप कह सकते हैं भाई बहुत सी खवातीन ने नबी को देखा तो गर्दन क्यों नहीं काटी? एक दफा देखा, रही नहीं। रही कौन थी? आपकी ज़ौजात, आपकी बीवियां आपके साथ रही थी, हजरत आयशा और दूसरी। वो फिर इश्क से भी ज्यादा मोहब्बत किया करती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि जमाल उस हुस्न को कहते हैं जिसमें रोब हो। औरतें हसीन होती हैं, मर्द जमील होते हैं, इससे भी बड़ा वाजे। और अल्लाह ताला ने मर्द को, हमारे हजरत फरमाया करते थे, औरत से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। आप हैरान हो गए यार, ये तो गलत गलत बातें शुरू कर दी हैं। हकीकत है ये, मर्द को अल्लाह ने औरत से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। उसकी बहुत सारी दलीलें हैं। पहली दलील कि अल्लाह ने हर सलाहियत मर्द में ज्यादा रखी है, तो जमाल ज्यादा क्यों नहीं रखा होगा उसमें? वो कामिल है। औरत को तो कमजोर बनाया है। दूसरी बात यह कि अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती तो जानवरों में देख लो। दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें नर ज्यादा खूबसूरत होते हैं और मादा खूबसूरत नहीं होती। मुर्गा मुर्गी में कौन खूबसूरत है? बोलो ना यार, कोई परेशानी की बात। मुर्गा, मैं जब कोई बात शुरू करता हूं तो वो तो खोपड़ी में उतार दूं। मुर्गे में हुस्न नहीं है, क्या है? जमाल है। हुस्न मुर्गी में। अच्छा कौन लगता है? मुर्गा, जमाल की वजह से। वो अलग बात है कि उसको अच्छी मुर्गी लगती है ठीक है। लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी देखेगी तो उसको कौन अच्छा लगेगा? मुर्गा। उसमें क्या है? रोब है, जमाल है, कलगी है, उसकी आवाज है, कैसे चीखता है। मुर्गी थोड़ी चीख सकती है ऐसे। चाल देखो मुर्गे की, स्टाइल देखो बातचीत करने का, गर्दन ऐसे अकड़ के देखता है। तो ये जमाल है। बबर शेर और शेरनी में किसमें ज्यादा खूबसूरती है? शेर। बाल हैं, उसकी चाल ज्यादा खूबसूरत है शेरनी से। इसी तरह ये जो सुरखाब है ना, सुरखाब, सुरखाब का नर है जिसको सुरखाब कहते हैं। सुरखाब की मादा में खूबसूरती नहीं है। मोर को देख लो, मोर में नर है जिसके खूबसूरत बाल हैं और ऐसे पर फैला के खड़ा होता है। मोरनी में वो खूबसूरती कहीं भी नहीं है। जानवरों में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसमें मादा ज्यादा खूबसूरत हो। तो इंसानों में कैसे हो सकता है? वो आपको और हमको क्यों अच्छी लगती है वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। क्योंकि उनमें हुस्न है ना, हुस्न की तरफ फौरन माइल होता है इंसान, फौरन माइल। जैसे किसी बच्चे को हम देखते हैं तो फौरन दिल चाहता है, बच्चे को कितने प्यारे होते हैं, छोटे छोटे मुन्ने, छोटा मुन्ना कहते हैं ना लोग उसको। लेकिन जमाल कब पैदा होगा? जवान हो जाएगा। फिर उसमें एक बच्चे तो लुढ़क लुढ़क के चलते हैं और इधर गिर रहे हैं, बात करते हैं तोतले। ये कोई खूबसूरती थोड़ी है। खूबसूरती तो जब है जब बात करना सीख जाएं, चलना सीख जाएं, लुढ़के नहीं, गिरे नहीं, घुड़सवारी सीख जाएं और ये सब चीजें सीख जाएं। फिर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी चाल थी, ऐसी चाल, इतनी खूबसूरत चाल इस कायनात में अल्लाह ने किसी की पैदा नहीं की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का जो अंदाज था इतना खूबसूरत था कि इस कायनात में ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। हमारे नबी के मुस्कुराने का जो अंदाज था ऐसा अंदाज अल्लाह ने किसी का पैदा नहीं किया। आज पब्लिक को हंसते हुए तो देखो, उनके लतीफे पे इतनी हंसी नहीं आती जितनी उनकी हंसी को देख के हंसी आ रही होती है। ठीक है ना, जो पब्लिक हंस रही होती है। एक दफा मैं बैठा हुआ, ये जो लड़के लौंडे लपाड़े बैठे होते हैं ना सड़कों पे, इनको हंसने का अंदाज देखो जरा। कहीं से आवाज आएगी, खी 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 करके आवाज आना शुरू होगी। कभी ऐसा लगता है जैसे टायर का वो हवा निकल रही है करके। मैं एक दिन मैंने कहा टायर वायर फटा है, कोई हवा निकल रही है, पता चला कोई बंदा हंस रहा है। अजीब से माँ बाप सिखाते ही नहीं कुछ, हा 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 करके हंस रहे हैं पागलों की तरह। रो रहे हैं तो बाज लोग रोते ऐसे हैं कि उनके रोने को देख के इंसान की हंसी निकल जाती है। कहते हैं कैसे रो रहा है। तो हमारे नबी के रोने का अंदाज देखो, हमारे नबी के मुस्कुराने का अंदाज। तो एक एक सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक कोई एक चीज भी हमारे नबी की ऐसी नहीं थी, कोई अंदाज ऐसा नहीं था जिसमें कोई जरा सा भी फॉल्ट निकाल सके कि नहीं जी ये जो है ना, ये वाली अदा आपकी हमें अच्छी नहीं लगती। तभी तो जो थोड़े दिन नबी के पास रहते थे वो क्या हो जाते थे? आशिक हो जाते थे।